हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो। कल क्या विषय चल रहा था? हाँ शिवोहम। किसके बारे में? चार प्रकार की कृपा, ठीक है। उसमें क्या विषय था? बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को जानना चाहता हो और आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है उनमें जिनकी महत्व बुद्धि न हो। ठीक है ना? अर्थात आत्म तत्व की वास्तविक जिज्ञासा भी यही होती है। अन्यथा सर्वम प्रत्यज्य। आत्मा के सिवाय किसी को भी जानने की इच्छा न रहे, महत्व बुद्धि न रहे, और केवल मात्र आत्म तत्व को ही महत्व दे, तो समझना चाहिए उसके हृदय में ही चार प्रकार की कृपा उदय होगी। कभी भी हो, परंतु निश्चित रूप से हो जाएगी। अच्छा, कल एक सूत्र भी बताया था इसमें। ध्यान में है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, कल एक विशेष सूत्र बताया था, क्या था वो? क्या था? हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान से ही समस्त दुखों की निवृत्ति चाहता हो, अथवा ऐसा समझ ले कि ज्ञान से ही सर्व दुखों की निवृत्ति हो सकती है, इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं, तो इस जगह पर ज्ञान जो है वह गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। अतः उनके जीवन में गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। आ गया समझ में? और जो ज्ञान को महत्व न दे, समझो भक्ति के द्वारा ही हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाएंगे, तो बताओ फिर भक्त और भगवान के बीच में तीसरी कोई भी वस्तु क्यों न हो, वह एक प्रकार से बाधा होती है या नहीं होती है? बिल्कुल निश्चित रूप से होती है। तो जो कर्म आदि साधनों से, धर्म उपासना योग या किसी भी साधन से मोक्ष की प्राप्ति निश्चय कर रखी हो, उसके जीवन में फिर गुरु कृपा की, वेद कृपा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वेद कृपा की आवश्यकता भले ही हो, परंतु गुरु कृपा की कोई आवश्यकता होती नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ये विशेष बात करने का मतलब। इसलिए जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा करता है, वह स्वयं पर निश्चित रूप से कृपा करेगा, और जो स्वयं पर कृपा करेगा उनके ऊपर ईश्वर की कृपा भी निश्चित रूप से होगी। परंतु सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति वह सोच ले केवल भगवत दर्शन से, अर्थात ईश्वर के दर्शन से हो जाएगी, या ईश्वर की कृपा से हो जाएगी,
या भक्ति आदि साधनों से हो जाएगी, तो फिर वह आगे की कृपाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा। क्योंकि जब उसने समझ लिया ईश्वर दर्शन से ही हम कृतार्थ हो जाएंगे, ईश्वर दर्शन ही अंतिम कक्षा है, इसके पश्चात और किसी की आवश्यकता है नहीं, तो पक्का हो गया या नहीं हुआ। आगे वह फिर गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए या तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए, विवेकादि साधनों से संपन्न होने के लिए प्रयत्न करेगा क्या। तो कहने का मतलब अधिकतर संसार के अंतर्गत ये वेदांत विचार को उलझाड़ समझ लेते एक तरह से। करे इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ता, ऐसा करो वह कर लिया, फिर भी फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, करते करते बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो इसे तो अपना अपने अच्छे ही हैं, राम राम करते रहे, जो होगा वो देखा जाएगा। अब ऐसी समझ कोई बना ले, ऐसी धारणा धारण कर ले, तो ये पक्का हो गया या नहीं हुआ, फिर उनके जीवन में गुरु कृपा की कोई आवश्यकता होगी नहीं। और सच्ची बात कही जाए तो ये संसार में जितने भी निंदा या अवहेलना करते हैं वो इसी जगह पर अटके हुए हैं, यहाँ से आगे बढ़े ही। हाँ, यहाँ से सचमुच में वो आगे नहीं बढ़े। क्योंकि होता क्या है कि जो भीतर में अप्रोक्ष रूप से जो निर्धारित किया होता है ना, बस उसी के अनुसार सारा व्यवहार होता है। किसी को चोरी करने की इच्छा दृढ़ हो गई हो, फिर उसको भले संतों के सानिध्य में ही बिठा दो, सत्संग में ही बिठा दो, फिर भी वह ऐसी चेष्टा करेगा कि किस प्रकार से मैं मेरे स्वार्थ को पूरा कर लूं। होता या नहीं होता। दूसरे व्यक्ति को भले अजातवाद का रहस्य समझाने की चेष्टा करो, परंतु वह तो यही देखेगा कि भोजन किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। आ गया समझ में। तो बस ऐसे ही कहने का मतलब, हाँ, यहाँ पर खूब मंथन करना चाहिए। सचमुच में गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता तो केवल और केवल मात्र जो अज्ञान से बंधन स्वीकार करते हैं। देखो, जो अधर्म से बंधन स्वीकार करते हैं वो धर्म का पालन करके अधर्म से, अधर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे या नहीं होंगे। अब उनको दूसरे ज्ञान आदि साधनों की आवश्यकता है क्या। नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और जो वासना की निवृत्ति से मुक्ति का निश्चय करके बैठा हुआ है कि जब वासना निवृत्त होगी तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो वासना तो उपासना से निवृत्त हो जाती है। अरे वासना के विपरीत किसी में अपने चित्त को लगा दो, तो बताओ वह वासना निवृत्त होगी या नहीं होगी। वह निवृत्त हो जाएगी। और यदि कोई विक्षेप से ही बंधन मानता हो, ये बंधन जितना भी है सब विक्षेप से है, अर्थात चित्त की चंचलता से है, फिर वह योग का अनुष्ठान करेगा, ब्रह्म विचार क्यों करेगा। तो यहाँ पर मूल सूत्र केवल मात्र यही है, जो अज्ञान से बंधन को स्वीकार करेगा, अर्थात सारा का सारा बंधन अज्ञान जनित है, अज्ञान से ही बंधन की प्रतीति होती है और ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, जो कहने का मतलब हमें निर्भय बना दे, हमें मुक्त कर दे, हमें सदा सदा के लिए जीवन मुक्त अवस्था प्रदान कर दे, ऐसा साधन यदि कोई है तो वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान है। आ गया समझ में। तो ये बात यदि किसी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले, तो फिर कहने का मतलब भले ही वह अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का आश्रय लेगा, वासना को मिटाने के लिए उपासना का आश्रय लेगा, विक्षेप से मुक्त होने के लिए योग का आश्रय लेगा, अविवेक से मुक्त होने के लिए सांख्य का सहारा लेगा, परंतु वह वास्तव में वहां पर अटकेगा नहीं। जैसे समझो, विचार करके देखो, भोजन भूख मिटाना हो तो उसके लिए भोजन ही तो चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, उसके पास में यदि पर्याप्त अनाज नहीं है या कुछ समय के लिए ही है और बाद में क्या करेंगे, 2-3 महीने के लिए है, बाद में नहीं है, फिर वह क्या करेगा। अरे वो खेती कर लेगा।
और खेती करने के लिए आपको पता ही कसी कुदाले की आवश्यकता होती है। तो बताओ, कसी कुदाले के द्वारा गेहूं की उत्पत्ति की जा सकती है तो कसी कुदाले के द्वारा भूख भी मिटाई जा सकती। हाँ बस। अरे बेलन चकलोटे से भी भूख नहीं मिटती है, भूख तो रोटी से ही मिटेगी। तो फिर जितने भी साधन है, धर्म, उपासना, योग आदि, ये सारे के सारे बेलन चकलोटे के समान होते हैं। ये कहने का मतलब पहले बहुत बार बताया जा चुका है। सारे के सारे साधन अज्ञान जनित होने से, ज्ञान के कार्य होने से ज्ञान को निवर्त करने में समर्थ नहीं है। अतः अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही हो सकती है। अर्थात ज्ञान रूपी कुलाड़े के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति संभव है, और कोई साधन है ही नहीं। बताओ, ऐसा यदि कोई निश्चय कर ले तो न चाहते हुए भी उनके जीवन में गुरु कृपा के लिए स्थान रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ बस, को खूब अच्छी तरह से मंथन करना, खूब विचार करना। केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व देने वाला ही इस चतुर्थ कृपा तक पहुंचेगा, और जो ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देगा उसके जीवन में चतुर्थ कृपा के लिए अर्थात गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई स्थान रहेगा ही नहीं। यदि उसे कोई समझाने की कोशिश करेगा तो भले वह मरने मारने पर उतारू हो जाएगा, परंतु इसके लिए उनके जीवन में कोई स्थान रहेगा ही नहीं। इसीलिए तो कहने का मतलब, हम जब साधन भजन करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयारी करते हैं, निकलते हैं, शुरुआत करते हैं, तब अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मैं किसको पाना चाहता हूँ। अरे जिनको पता ही नहीं है क्या पाना क्या छोड़ना, तो हो सकता है जिसको पाना हो वो छोड़ दे और जिसको छोड़ना हो वो पाले। तो बताओ, वह अपने परम से भटक जाएगा या नहीं भटकेगा? हाँ, निश्चित रूप से भटकेगा। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को खूब मंथन कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये सारा का सारा दुख जो होता है ये ज्ञान से होता है, नासमझी से होता है, ये विपरीत समझ से होता है, उल्टी समझ से तो सारा का सारा दुख होता है। इसको शास्त्रों में बेवकूफी भी कहते हैं, मूर्खता भी कहते हैं, उल्टी समझ भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो बंधन के स्वरूप को समझना चाहिए, और इस बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तब कोई साधक ये निश्चय कर लेगा कि ज्ञान के द्वारा या ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता है, तो फिर वह विचार करेगा ज्ञान कैसे होता है। तो भाई ये तो स्पष्ट कहा गया, दिया कैसे जलता है? अरे जलते हुए दिए के पास में बुझा हुआ दिया हटा दो, वह भी जल जाएगा। तो ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान गुरुदेव के सानिध्य से होगा, तो फिर वह करेगा। और गुरुदेव के सानिध्य से ज्ञान होता है, तो गुरुदेव के सानिध्य में कैसे जाना चाहिए? तो फिर ये भी समझ में आ जाएगी कि चार साधनों से संपन्न होकर के अर्थात जिज्ञासा जागृत होने पर जो चतुष्टय साधन संपन्न हो जाता, वही कहने का मतलब गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचकर कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। तो फिर वह चार साधन संपन्न होने की कोशिश करेगा। यदि चार साधनों से संपन्न नहीं है तो फिर कहने का मतलब चार साधन कैसे उदय होते हैं? तो फिर वह संतों का संग करेगा। यदि संतों के संग में अभी वह पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, तो फिर कहने का मतलब अंतःकरण में पाप आदि की दिखता है, तो उन पाप आदि से मुक्त होने के लिए वह ईश्वर शरण होकर के ईश्वर भजन करेगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा। तो ईश्वर की प्रसन्नता के द्वारा उनका चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध में जैसे बीमारी मिटती है तभी भोजन अच्छा लगता है, वरना भूख भी नहीं लगती है। तो फिर ये मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होने लगेगी। तो फिर कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए संत महापुरुषों का सानिध्य प्रिय लगने लग जाएगा, विवेकादि साधनों से संपन्न होने की चेष्टा करेंगे। तो बताओ, अंतोगत्वा अंतिम कक्षा तक वह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बस केवल मात्र इतना ही निश्चय करो, ये सारा का सारा जो बंधन है, जिस बंधन से हम छूटना चाहते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान जनित है। ये बंधन केवल ज्ञान से ही निवृत्त होता है, और ज्ञान गुरुदेव के सानिध्य से प्राप्त होता है।
तो फिर कहने का मतलब उनके लिए क्या तैयारी करनी होती है, वह तैयारी करो। और इस प्रकार से तो साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करते हैं और निश्चित रूप से समस्त बंधनों से मुक्त होकर कृतार्थ हो ही जाया करते। तो ये युक्ति प्रबल युक्ति है या नहीं है? हाँ, इसको प्रबल युक्ति समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान के सिवाय तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात आत्म तत्व को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। बिना आत्म तत्व को जाने कभी भी कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। जब श्रुति माता कथन कर देती है नाने पंथा विद्यते नाय, और कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर यदि कोई कल्पना करे कि नहीं नहीं कुछ न कुछ तो हो सकता हो, तो बताओ गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बस कुल मिला करके इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे स्वप्न प्रपंच होता है, ऐसे ही ये जागृत प्रपंच है। स्वप्न प्रपंच जो है निवर्त होता है तो कब, जब हम जग जाते हैं तब। तो इस जागृत रूपी प्रपंच से जगने के लिए भी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। और ब्रह्म विद्या को जो महत्व दे देगा, निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, एक न एक दिन वह गुरु कृपा को महत्व दे भी देगा और प्राप्त कर भी लेगा। और जो बिना ब्रह्म विद्या के किसी भी साधन से समझ लेता है कि मेरा कल्याण तो उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य बात है, न तो वह ज्ञान को महत्व देगा, न ज्ञान जिस साधन से प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, उनको महत्व देगा। तो इस संसार में समझो एक तरह से समस्त जीव मात्र की पोल खोल करके रख दी गई। जो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देते हैं उनकी समझ कैसी होती है, और जो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व नहीं देते हैं उनकी समझ कैसी होती है। यहाँ पर ये निश्चय अच्छी तरह से कर लेना अपने को। तो ज्ञान में गुरुदेव को महत्व देते हैं वही वास्तव में ठीक ठीक होते हैं। बाकी के जितने भी हैं ज्ञान में गुरुदेव को महत्व नहीं देते हैं, वो सारे के सारे भेदवादी होते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा रहस्य और समझ लेना। ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पर किस ज्ञान से? आत्मा का ब्रह्म रूप से। ध्यान देना अच्छी तरह से। और ज्ञान में गुरुदेव, गुरुदेव के लिए कहा तो गुरुदेव यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं वही गुरुदेव के योग्य होते हैं। और ज्ञान से तात्पर्य होता है केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान। ये बात ब्रह्मात्म के ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान होता है, बाकी का ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। तो अब साधकों को क्या निश्चय करना है? हाँ, या ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देना, अथवा ज्ञान व गुरुदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देना। अर्थात जो वेदवादी हैं उनसे किसी भी प्रकार से उनको किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देना ही उनको महत्व देना होता है। अच्छा, कोई सोच ले नहीं नहीं हम न तो इनको नाराज करेंगे न इनको नाराज करेंगे, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो काम चल जाएगा क्या? अरे भाई ये तो स्पष्ट है। जैसे कोई पूर्व दिशा की ओर मुख करता है तो पश्चिम को पीठ स्वतः हो जाती है, और पश्चिम की ओर मुख करेगा तो पूर्व की ओर पीठ स्वतः हो जाती है या नहीं हो जाती? तो बस ऐसे ही करने का मतलब। हाँ बिल्कुल सत्य बात स्पष्ट कर दिया, नान्य पंथा विद्ये अयनाय।
नान्य पंथा विद्यते ही ना, ये और कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता हो तो जा सकते हैं, जब रास्ता नहीं है तो फिर और कोई विचार करना भी नहीं चाहिए। परंतु यहाँ पर कहने का मतलब ये भी निश्चय कर ले कि रास्ता यही है, परंतु इसके साथ साथ यदि वह वेदवादियों को भी महत्व देता रहे तो कहने का मतलब ज्ञान में उनकी निष्ठा बनती नहीं है। क्योंकि ये सूत्र आपको शायद एक बार बताया गया था, ज्ञान से कल्याण नहीं होता बल्कि ज्ञान निष्ठा से कल्याण होता है। ज्ञान तो अपना स्वरूप है, उसमें क्या बंधन क्या मुक्ति। तो ये ज्ञान निष्ठा ठीक ठीक प्रकाश से जब हो जाती है तो समझो उसी समय ये जीव कृतार्थ हो जाता है। आ गया समझ में? अच्छा, तो थोड़ा यहाँ विचार करके बताओ। ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देना तो क्या इनके सिवाय जो है उनको धक्के मुक्की लगाएंगे क्या? अरे कुल मिलाकर के जब ब्रह्मात्मा के विचार करना हो आत्म कल्याण के लिए, किसके लिए? हाँ, जब आत्म कल्याण के लिए हम तत्पर होते हैं उसमें इनको महत्व नहीं देना चाहिए। अर्थात इनसे जो कुछ भी सुनने की चेष्टा होती है, सुनने की जो इच्छा होती है, इनके प्रति जो महत्व बुद्धि होती है, वह महत्व बुद्धि अपने ज्ञान की निवृत्ति में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देती हैं। हाँ, अंतर नहीं। हाँ, वापस बोलो। हम्म। अच्छा, एक रहस्य और बड़ा रहस्य बता देते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है कि थोड़ी सच्चाई भी बता देते ताकि साधक ऐसे अंधेरे में न रहे। बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं ना कि हमारे को फलानी तारीख को इतने बज करके इतने मिनट पर ज्ञान हुआ, हमारे गुरु जी को उस दिन तत्व ज्ञान हुआ। ये सब बालकों की बातें होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो आज दिन तक न किसी को ज्ञान हुआ न आगे होगा, हो सकता ही नहीं। ध्यान देना थोड़ा अच्छी तरह से, पोल पट्टी खोल रहे हैं। संसार में क्या कि ये चेले बनाने की विद्या भी हुआ करती है कि हमारे गुरु जी को उस दिन तत्व ज्ञान हुआ और तुम भी उनके लग जाओ तो तुमको भी तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो भाई ये ज्ञान वास्तव में होता जाता नहीं, ज्ञान तो ज्ञान होता है। आगे समझ में? तो गुरुदेव की कृपा से ज्ञान नहीं होता, केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति होती है। ये थोड़ी विशेष बात है। क्योंकि ज्ञान से ही तो ये सारा का सारा प्रपंच है, ज्ञान से ही तो समस्त दुखों की प्रतीति होती है। और ज्ञान हो जाए तो फिर रहेगा क्या? अरे जब आप निषिद्ध कर्म का त्याग कर दोगे तो फिर मंदिर में जाकर के क्या करोगे? निषिद्ध कर्म करते हो इसीलिए तो मंदिर में जाना है। आ गया समझ में? तो वास्तव में ज्ञान किसी को होता नहीं। हाँ, इस जगह पर यदि कोई वेदवादी ऐसा कहे कि नहीं नहीं, ज्ञान के बारे में ऐसी वैसी बात करें, किसी को ज्ञान होता नहीं, फिर वहां हम खड़े होकर के कह सकते भाई हमें वह ज्ञान बताओ, तुमको तुमको क्या शंका करनी, क्या बात समझनी है। तो उस समय बात कुछ अलग होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी को ज्ञान होता नहीं, क्योंकि सब ज्ञान स्वरूप ही है, केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान किसी को आकाश पाताल जितना हो जाए परंतु ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो कहने का मतलब वो ज्ञान भी सचमुच में ज्ञान है नहीं। जिस समय ज्ञान की निवृत्ति होगी उसी समय अपने को समझना कि अब ज्ञान हुआ। और विचार करके देख लीजिए, जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, अरे जब कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य रहेगा क्या? वृक्ष को ही मूल सहित उखाड़ दिया, निकाल दिया, तो वो वृक्ष हरा थोड़े रहेगा क्या?
तो ऐसे ही जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो अज्ञान की निवृत्ति से देश काल की भी निवृत्ति हो जाती है। और जब देश काल वस्तु की भी निवृत्ति हो जाती है तो फिर पंच तत्व भी कहाँ रहते हैं? जब पंच तत्व ही नहीं तो पंचीकरण किसका होगा? और जब पंचीकरण ही नहीं तो ये स्थूल शरीर आदि कहाँ पर? और जब शरीर ही नहीं है, संसार ही नहीं है, तो होता है बाकी का गड़बड़ घोटाला क्या है? बस ये विशेष बात है। हाँ, कहने का मतलब अज्ञान ने नहीं किया, ये वेदवादियों ने अंट संट ऐसा वैसा प्रचार प्रसार किया कि साधक पथ भ्रष्ट हो गए। किसी ने कहा तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, किसी ने कहने का मतलब कोई छह चक्कर छेदने की कहते तो कोई पेट की रीढ़ को सीधा करने के लिए कहते तो कोई अष्टकमल की बात कहते तो कोई समाधि की कहते तो कोई तीर्थ वर्थ पूजा पाठ की कहते तो कोई किसकी कोई किसकी कोई किसकी, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। अरे सब अज्ञान के कार्य, इनसे ज्ञान की निवृत्ति थोड़े होगी। हाँ, नहीं हो सकती है। स्वयं अज्ञान जन्य है। तो यहाँ पर अपने को आज का जो ये सूत्र सुनाया उसका मुख्य विषय केवल इतना ही था, जो सचमुच में बंधन के कारण अज्ञान को, अर्थात अज्ञान से ही सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, अज्ञान से ही बंधन है और ज्ञान से ही मुक्ति है, केवल इतना कोई समझ लेगा तो समझ लेना चाहिए उसके हृदय में चार प्रकार की कृपा पूर्ण रूप से उदय हो जाएगी। और यह भी निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक चार प्रकार की कृपा उदय नहीं होती है तब तक किसी को ज्ञान होता ही नहीं, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। 3 कृपा कौन कौन सी? नहीं नहीं, ये तो केवल ईश्वर की सामान्य कृपा हुई। और ये ईश्वर की कृपा क्या है? ये तो हम अपने पुण्य और पाप बराबर हो गए तो ईश्वर ने मानव देह प्रदान कर दिया, ये तो देना ही था। हाँ, परंतु इस कृपा से, इतनी सी कृपा से काम नहीं चलता। ईश्वर की और विशेष कृपा चाहिए। ये सामान्य कृपा ये जीव मात्र पर होती है। जैसे कहा ना, भक्ति इन विरंची की न वोई सब जीवऊ संप्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचे प्राणी मोहि प्राण प्रिय ऐसी मम बानी। भक्ति नहीं करने वाला मेरा बेटा ब्रह्मा भी क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है, परंतु जो भक्ति करने वाला वह नीच से नीच भी क्यों न हो, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो मानव देह का प्राप्त होना तो एक प्रकार से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया कि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। अब बात यह है कि आप इस मानव देह का सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, ये आप जानो, आपका काम जाने। देने वालों ने दे दिया, बिल्कुल सही। हमारे हाथ की बात बिल्कुल सही है। अपने को इस जगह पर खरा उतरना कुल मिला करके, अर्थात इसका रहस्य क्या निकला? सबसे पहले जीव किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए स्वयं मेहनत करता, पुरुषार्थ करता, कोशिश करता है। और यदि नहीं हो पाता तो फिर किसी दूसरे का सहारा लेता, उससे भी नहीं हो तो तीसरे का सहारा लेता, ऐसे तो आगे बढ़ता ना। तो सर्वप्रथम स्वयं पुरुषार्थ करेगा, मैं बंधन से मुक्त कैसे हूं। और जब नहीं हो पाता तो फिर ईश्वर की कृपा का आश्रय लेता है। और ईश्वर की कृपा से भी नहीं होता तो फिर वेद कृपा का आश्रय लेता है, संतों के सानिध्य से ये अपने को मुक्त करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है।
और जब तत्व जिज्ञासा ठीक ठीक जागृत हो जाती तो फिर वो रहस्य समझ में आ ही जाता, तो फिर वह चतुर्थ कृपा प्राप्त करने के लिए भी पूर्ण रूप से तत्पर हो जाता है। बस सूत्र इतना ही है कि कोई प्रथम कृपा करके ही अटक न जाए, कोई दूसरी कृपा प्राप्त करके ही वहां रुक न जाए, तीसरी कृपा से भी आगे कुछ और होता है। तो कुल मिलाकर के जिनके ऊपर विचार चंद्रोदय में आया ना, जिनके ऊपर चार प्रकार की कृपा होती है, बस उनके हृदय में ही विचार जागृत होता है। और जिसके हृदय में विचार जागृत होता है, बस वह विचार ही अविचार को मूल सहित निवृत्त कर देता है। ये विशेष बात है। आ गया ना समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के केवल मात्र अपनी कृपा पर ही अटक जाए, ऐसी इसी से सारा सब कुछ हो जाएगा, तो ये फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हम्म। कहने का मतलब ये है ना। हाँ बिल्कुल। बात तो सत्य है, ईश्वर की कृपा से मुक्त हो सकता है, परंतु वही ईश्वर जब अपने रूप में, जैसे जागृत अवस्था में जो बंधन होता है, तो वह जागृत अवस्था में ही मुक्ति का प्रयास करना होता है। स्वप्न अवस्था में बंधन हुआ तो स्वप्न अवस्था में ही मुक्ति का प्रयास करना होता है। स्वप्न अवस्था में बंधन हुआ हो और जागृत अवस्था में प्रयास करे तो काम नहीं करेगा, और जागृत अवस्था में बंधन हुआ हो और स्वप्न अवस्था में पुरुषार्थ करे तो भी काम नहीं करता। आ गया समझ में? तो ऐसे ही अपने को जो बंधन हुआ है ना, उस बंधन को निवृत्त करने के लिए अपनी सत्ता में ही कोई ठीक ठीक आकर के उपदेश करे तभी ही काम होता है। वरना ईश्वर तो परोक्ष रूप से है, अपरोक्ष रूप से तो उनका अनुभव हो नहीं रहा। किसी ने स्वप्न में देखा कि कोई देवता प्रकट हुए और उनको एक मंत्र बता दिया कि तुम ऐसा करो, इसका जप करना। वो 6 महीने तक जप करता, और 6 महीने के बाद में एक सपना और आता, एक देवता फिर प्रकट होते हैं और उसको और मंत्र बताए, देख तू इसका जप करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब वह कहने का मतलब इसका जप करे या पहले वाले का जप करे, बताओ। अब यदि वो पहले वाले को छोड़ करके दूसरे वाले का जप करे, हो सके 6 महीने बाद में फिर स्वप्न आ जाए, कोई तीसरा देवता प्रकट हो जाए, तो बताओ जीवन भर ऐसे ही गड़बड़ घोटाले में रहेगा या कल्याण को प्राप्त होगा? तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक कोई जागृत पुरुष आकर के संपुटि के द्वारा ठीक ठीक बोध करके, ठीक ठीक उपदेश करके अपने को उपदेश न कर दे, तब तक निष्ठा होती ही नहीं। ये फिर स्वप्न के देवताओं की तरह निष्ठा बदलती ही रहती है। इसलिए भले ही ईश्वर कृपा करके मुक्त कर सकते हैं, परंतु कहने का मूल मतलब है मुक्ति भी कभी न कभी गड़बड़ रूप में हो सकती है। इसीलिए जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता होती है। और वह गुरुदेव भी तो ईश्वर ही तो गुरुदेव के रूप में प्रकट होते, कोई दूसरे तीसरे तो होते नहीं है।
क्योंकि एक ही सत्ता में जब होंगे तभी तो काम होगा ना। हम तो व्यवहारिक सत्ता में बैठे हुए हैं, और ब्रह्म ईश्वर आदि जो परमार्थ सत्ता में है, तो फिर सत्ता का भेद हो गया। बस क्यों की क्यों, इसमें कुछ बनाना बिगाड़ना है ही नहीं। बस कुल मिलाकर के ठीक ठीक बोध होना चाहिए। समझ जो है वो ठीक ठीक जागृत हो जानी चाहिए। ये उसकी समझ ही सारा काम बिगाड़ती है। तो जिन्होंने मिल गया कि सत्य के साक्षात्कार से ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, तो वह एन केन प्रकारेण अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाएगा। और जब तक यथार्थ बोध न हो तब तक वह रास्ते में कहीं रुकेगा नहीं। उसे कोई अटका नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई इधर उधर कर नहीं सकता। और यही जीवन का सार है। इसी को दृष्टि में रख करके केनोपनिषद का कथन है, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदित महति विनष्टि। अर्थात सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, समझो उन्हीं का जीवन धन्य हुआ। और जिन्होंने सत्य का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं किया, वह महान विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलो इसी दृष्टिकोण से विचार करते रहो। आप भी थोड़ा बहुत विचार करो, समस्त साधक मिल करके तो इसी पर चिंतन मनन करना। और ये भी देखते रहना कि सचमुच में हम अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं या दूसरी तीसरी चीज को। क्योंकि ये पक्की बात है कि जिनको भूख लग रही है वह भोजन की खोज करेगा, जिनको प्यास लग रही है वह पानी की खोज करेगा। और जो संसार के भोगों को महत्व देता है वह भोगों के पीछे ही पागल होगा। तो हमारी स्वतः प्रवृत्ति किस ओर है? कर्म की ओर है, धन की ओर है, भोगों की ओर है, या शास्त्र से विरुद्ध क्रम धन भोग की ओर है? या किस प्रकार से है? इसका मंथन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। गड़बड़ घोटाला हो तो उसको तुरंत निकालना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो अपने अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अपनी बुद्धि में जो संस्कार यदि शुरू में ही गलत बैठ जाए, तो फिर कहने का मतलब जैसे कोर्ट का एक बटन गलत लग जाए तो फिर सारे के सारे बटन गलत ही लगते हैं। लगते या नहीं लगते? हाँ, बस इसलिए कहने का मतलब अपनी बुद्धि में ठीक ठीक संस्कार बिठा लो। ज्ञान से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये बाकी के जो है ये पेट भरने के लिए हो सकते हैं। इनके द्वारा अपनी मुक्ति तो हो सकती है परंतु मुक्ति नहीं होती है। इसलिए जूते जो है वो बहुत बड़े काम के होते हैं, परंतु उनको पैरों तक ही सीमित रखना चाहिए, सिर पर नहीं रखना चाहिए। तो बाकी के जितने भी साधन हैं उन साधनों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते रहना चाहिए। परंतु इनसे ही कल्याण हो जाता है, हम कृतार्थ हो जाते हैं। यही जीवन का सार है। यहाँ पर अपने को अटकना नहीं है, इसी के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। आ गया समझ में? अपने लक्ष्य से अपना नहीं है। जैसी जहाँ की चाकरी तैसा ही फल दे।